नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से पूरी मामला सामने आ रहा है, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जासूसी मामले की जानकारी वरिष्ठ नेताओं को दी है। उन्होंने उस मुद्दे पर पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत की। मामले पर वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की नितिन गडकरी ने। दिल्ली आवास पर जासूसी की जानकारी दी है नितिन गडकरी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरा मामला कुछ इस तरीके से गर्मा गया है कि एकाएक ये खबरें आनी शुरू हो गई कि आखिर क्या वजह है कि नितिन गडकरी के घर पर जासूसी की खबरें आई। नितिन गडकरी ने इन सारे मामलों को, इन सारी खबरों को पहले कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और ये सिर्फ अटकलबाजी है, लेकिन अभी इस पूरे मामले पर उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं को जानकारी दी है। दरअसल ये पूरा विवाद कल से छिड़ा जब इस पूरे मामले में ये खबर आई कि कैसे नितिन गडकरी के घर को बग कर दिया गया था। कहीं पर ये खबर आई, उसके बाद मीडिया में इस पर चर्चा शुरू हो गई, जिसको नितिन गडकरी ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इस खबर पर बड़े दिनों से खामोश दिग्विजय सिंह ने कुछ बोला। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जासूसी कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोला। दिग्विजय ने कहा कि दोनों का फोन टैपिंग का पुराना रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मामला संसद में भी उठाएगी। दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से बगिंग का मामला सामने आया है, एक केंद्र सरकार के बड़े मंत्री के बेडरूम में बग्स मिले हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में तो जो विक्टिम खुद नितिन गडकरी जी इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक तरह से आपको लगता है कि विश्वसनीयता और ट्रस्ट डेफिसिट का मामला उठता है कि एक मंत्री के घर में उनकी गाड़ी में बग्स इस तरह से मिलते हैं। जाहिर तौर पे वो साफ तौर पे डिनाई भी नहीं कर रहे हैं इस मसले को। ये तो आप उन्हीं से पूछिए ना। हमारी जहाँ तक हमारा सवाल है, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात को कह ही दिया है कि इस बात का स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को देना चाहिए। क्या ये मामला सदन में भी उठाया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे थे कि पार्लियामेंट में सीरियस इशू है, पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाएं। ये निर्भर करता है, सभी संसद सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो इसमें क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से पहले स्नूप गेट का मसला सामने आया था, तो स्नूपिंग को लेकर पहले से काफ़ी चर्चा में रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री। आपको लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और इसमें अगर नितिन गडकरी जी का फ़ोन टैपिंग अगर हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पुराना रिकॉर्ड है जी, गुजरात का जी, अमित शाह जी का जो पुराना रिकॉर्ड है जी, उससे अगर जोड़ा जाए तो इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नितिन गडकरी, क्योंकि आरएसएस के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट मंत्री भी हैं और संघ से भी करीब नज़दीकियां हैं, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी और उस मसले को लेके कहीं उनका उन्हीं के बगिंग हो रही है? अब मैं इस बात को नहीं जानता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे दिग्विजय सिंह, जो कह रहे थे कि ये तो नितिन गडकरी से ही पूछना चाहिए कि आखिर कौन उनके पीछे यूँ पड़ा हुआ है और जाहिर तौर पे इस मसले को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। नितिन गडकरी के पीछे जासूस होने की खबर ने राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ लिया है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री की जासूसी हो रही है या हो रही थी? जासूसी का सच क्या है? खबरों के मुताबिक नितिन गडकरी के घर पर जासूसी उपकरण मिले हैं जो काफी हाईटेक है। बंगला नंबर 13, 3 मूर्ति लेन। हिंदुस्तान के कद्दावर मंत्री का घर। जासूसी के घेरे में सरकारी बंगला। नितिन गडकरी पर जासूसों की नजर। एक विदेशी अखबार की माने तो मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर थी जासूसों की नजर। उनके सरकारी बंगले की हो रही थी जासूसी।
गडकरी के सरकारी बंगले 13 तीन मूर्ति लेन में हाई पावर लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं जो काफी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड हैं। ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल दुनिया की बड़ी विदेशी एजेंसी ही करती है, मसलन अमेरिका की CIA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तो क्या नितिन गडकरी पर विदेशी खुफिया एजेंसी नजर रख रही थी? खबर बड़ी है, सनसनीखेज है और चौंकाने वाली भी। सिर्फ इसलिए नहीं कि नितिन गडकरी मोदी सरकार में अहम मंत्री हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। गडकरी 1 जनवरी 2010 से 22 जनवरी 2013 तक बीजेपी के अध्यक्ष थे। बीजेपी के बड़े नेताओं की जासूसी की खबर कुछ दिन पहले भी आई थी। विदेशी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 30 जून को एडवर्ड स्नोडेन के हवाले से खुलासा किया था कि अमेरिका की प्रमुख जासूसी एजेंसी ने बीजेपी नेताओं की जासूसी करवाई थी, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया था कि इनमें गडकरी थे या नहीं, या फिर किन किन बीजेपी नेताओं की जासूसी हुई। तब बीजेपी नेताओं की जासूसी के खुलासे से सियासी भूचाल आ गया था। मोदी सरकार और बीजेपी ने इस पर गहरी नाराजगी जताई थी। विदेश मंत्रालय से बाकायदा अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया था। उन्हें सख्त शब्दों में बताया गया था कि किसी भारतीय संगठन या व्यक्ति की निजता का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा। मोदी सरकार ने अमेरिका से आश्वासन की मांग की थी कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। जासूसी मामले पर संवाददाता रीमा पराशर ने बात की बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी के घर पर कथित जासूसी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार अब बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर ही आरोप मढ़ दिए। हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नकवी जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये तो जांच का विषय है अब कि क्यों ऐसा हो रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की तो पुरानी आदत है ये जासूसी करानी। देखिए, पहली बात ये कि हमें कांग्रेस पर तरस आता है, क्योंकि मुद्दों के टोटे से टूट चुकी कांग्रेस पार्टी अब झूठ के झाड़ से झुंझुना बजा रही है। तो जो पार्टी मुद्दों के टोटे से टूट चुकी हो, बिखर चुकी हो, वो झूठ के झाड़ से झुंझुना बजा करके वो कौन क्या पाना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है, ये वो जाने। जहाँ तक सवाल है इस पूरे के पूरे प्रकरण का, खुद नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट कर दिया है, इशू इज़ क्लोज। अब उसके बाद इसको बात का बतंगड़ बनाना कहीं ना कहीं राजनीतिक हताशा उनकी कांग्रेस पार्टी की, और राजनीतिक हताशा के साथ साथ जो चुनाव में उनका बुरा हश्र हुआ है, तो उस हार के हैंगओवर से अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन नकवी जी, कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये बात कही कि ये जांच का विषय है। अगर किसी केंद्रीय मंत्री के घर पर ऐसा पाया जाता है और संसद में इस विषय को कांग्रेस उठाएगी, ऐसा सीधे सीधे दिग्विजय सिंह। मनमोहन सिंह जी बेचारे कम बोलते हैं, बहुत अच्छे शरीफ व्यक्ति हैं, और बोले भी तो झूठ बोले, और ऐसा बोले कि जिसका कि कहीं ना कोई सर है ना पैर है। मनमोहन सिंह जी तब बोलते जब इनके मंत्री, दो मंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों के यहाँ जासूसी की बात आई थी, तो आज तक उनके जासूसी का जेम्स बॉन्ड तो नहीं पकड़ा गया। मनमोहन सिंह जी तो उस समय भी चुपचाप बैठे रहे। तो मुझे लगता है कि मुद्दों, जब मैंने जैसा कहा कि मुद्दों के टोटे से टूट चुकी है कांग्रेस, और इस तरह के जो बेबुनियाद फैब्रिकेटेड इश्यूज़ को ला रही है, तो हर इशू अपने आप अपनी मौत मर जाता है, और उसके साथ ही साथ कांग्रेस की छवि को भी एक बार धूल धूसरित कर जाता है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि जब प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम का मामला सामने आया था तो बीजेपी ने उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जब अपने केंद्रीय मंत्री का मामला है तो बीजेपी चुप क्यों रहना चाहती है? मामला फैब्रिकेट करने से मामला बनता है क्या? कहानी गढ़ने से मामला बनता है क्या? आपने कहानी बना ली और आप अपने आप ही जो है उस कहानी के को जो है आगे बढ़ाने लगे तो मामला बन गया। कैसे मामला बन गया? वेरी अनफॉर्चुनेट। सुब्रमण्यम स्वामी इसमें अमेरिका का हाथ देख रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका की CIA ये करा सकती है। मुझे नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सिर्फ जो है शुद्ध रूप से फैब्रिकेटेड बेबुनियाद इशू है, इसमें कोई दम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को कम से कम अब तो ये इस तरह का अराजकता, इस तरह का अहंकार छोड़ करके आत्मचिंतन करना चाहिए, और इस तरह के झूठ के झाड़ से झुंझुना बजाने के बजाय जो वास्तविक ज़मीनी हकीकत है उसका एहसास करना चाहिए। तो नकवी जी, अगर इस तरह बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पर पार्टी हमला बोल रही है और नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही है कि उनका भी हाथ हो सकता है, क्या आपकी तरफ से कोई सफाई संसद में दी जाएगी जब इस मामले को कांग्रेस अब उठाएगी परसों? देखिए, फूकी हुई बंदूकों और छूटे हुए कारतूसों के हमले से भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता।
तो पार्टी अपनी तरफ से कोई इस मामले पर संसद में सफाई हमने नहीं कहा ना कि छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूसों से जो है वो हमला करने वाली कांग्रेस जो है वो पहले अब ज़मीन की हकीकत देखे। शुक्रिया। तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है कि इस मामले पर कांग्रेस के कारतूस पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और बीजेपी को कोई बड़ा इससे ऐसा मुद्दा नजर नहीं आ रहा जो कांग्रेस उसके खिलाफ उठा सकती है। कैमरा पर्सन अश्वनी हरन के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हमारे पास खबर यह आ रही है कि राजनाथ ने पूरे इस मामले को खारिज कर दिया। सीधे चलते हैं मौसमी सिंह के पास। मौसमी हमारे साथ है। मौसमी, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल निशांत, राजनाथ सिंह से जब हम लोग ने पूछा कि नितिन गडकरी के घर में जो बग्स मिले हैं उस पर क्या कोई जांच हो रही है, जिस तरह से फॉरेन एजेंसियों का हाथ इस पूरे मसले में आया है, तो राजनाथ सिंह ने ये साफ कहा कि खुद नितिन गडकरी ने इस पूरे मसले को डिनाई किया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि ये सब स्पेकुलेशंस है जो कि गलत है। इसके चलते गृह मंत्रालय का इससे कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पे सरकार के बड़े मंत्री इस पूरे बवाल को और तूल नहीं देने के मूड में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कंसर्न्ड मिनिस्टर ने ही इस मामले को डिनाई कर दिया है तो इस पे और चर्चा होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि फॉरेन एजेंसी वाला मसला जो हम लोग ने उठाया तो भी उन्होंने कहा कि आप इस पर गडकरी साहब से ही पूछिए, क्योंकि गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मौसमी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में जल्दी से बताइए। कांग्रेस इसके ऊपर आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। बीजेपी का स्टैंड इस पे सॉफ्ट है, बावजूद इसके कि इस पे बीजेपी का स्टैंड एग्रेसिव होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये मसला जो है बीजेपी के लिए भी एम्बैरेसमेंट हो सकता है और सरकार के लिए भी एम्बैरेसमेंट हो सकता है। शायद यही वजह है कि सरकार इस पे चुप्पी साधे हुई है, मंत्री इससे पल्ला झाड़ रहे हैं और खुद जो मंत्री कंसर्न है वो इसको डिनाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही स्नूप गेट का हवाला दिया और यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने ये भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को इस पे जवाब देना चाहिए। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस जानती है कि ये इस मसले से सरकार की किरकिरी हो सकती है और सरकार के मंत्रियों में आपस में जो डिस्ट्रस्ट है, ट्रस्ट फैक्टर है, उस पे सवाल खड़े हो सकते हैं। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही जासूसी की खबर नहीं उड़ती।